हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो आज हम आगे क्वेश्चन नंबर 9th। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स व्हिच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ए बी इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। मैंने ए पहले ही लिख दिया -2,2 एंड बी इज 2,8। जैसे हमने ट्राइसेक्शन वाला क्वेश्चन किया था ना, ये क्वेश्चन वैसे ही है। तो देखिए एक्स वाई जेड के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, 4 इक्वल हिस्से हैं। मान लीजिए ए से एक्स एक हिस्सा है, तो x से b कितने हिस्से बचे? 1, 2 एंड 3। तो x कोऑर्डिनेट निकालने के लिए मुझे 1:3 लेके आंसर निकालना पड़ेगा। सेक्शन फॉर्मूला आपको मालूम होगा, जैसे काफ़ी बार अब हम लिख चुके, लेकिन आप भी बार बार ज़रूर लिखिए प्लीज़। मेरी ये रिक्वेस्ट होगी कि आप बार बार ज़रूर लिखिए, तभी आपके दिमाग में बैठेगा। जितनी बार लिखोगे उतनी बार अच्छा, जितनी बार लिखोगे उतनी बार अच्छा, जितनी बार बोलोगे उतनी बार अच्छा। ज़रूर लिखिए, अभी आप प्रैक्टिस कर रहे हो इस चीज़ की। तो ये सेक्शन फॉर्मूला मुझे 3 बार लगाना पड़ेगा एक्स वाई जेड के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने के लिए। तो सबसे पहले एक्स के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करते हैं बच्चों। 1 इंटू 2, सो इट विल बी 2। 3 इंटू -2, सो इट विल बी -6, 1 + 3, 1 इंटू 8, इट विल बी 8। 3 इंटू 2, इट विल बी 6 अपॉन 1 + 3। अब बच्चों आपको समझ में तो आ गया ना मैंने माइनस क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ भी माइनस का साइन था, तो प्लस माइनस माइनस हो जाते, तो इसलिए। अब आगे 2, -6 इज -4/4, 8 + 6 इज 14/4, कुछ ऐसा दिखेगा। अब x का कोऑर्डिनेट्स जो आएंगे दैट विल बी -1। देखिए 4 से 4 की कटिंग की -1, यहाँ 2 के टेबल से कटिंग की तो 7/2। तो ये मेरे पास तो x के कोऑर्डिनेट्स आ गए। अब बच्चों चलते हैं y के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए। अब y के कोऑर्डिनेट्स निकालोगे ना, मान लीजिए यहाँ a एंड यहाँ b और बिल्कुल बीच में y था, जिसके कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए देखिए 2 हिस्से इधर 2 रेशो, 2 हिस्से इधर 2। अब सेम टेबल पे कट होते तो कट कीजिए ना, तो क्या आ जाएगा? 1:1 आ जाएगा। और 1:1 किसका केस होता है बच्चों? मिड पॉइंट का। यानी कि हमें y की वैल्यूज निकालने के लिए मिड पॉइंट ऑफ ए भी निकाल लीजिए, आंसर सेम आएगा। इजी बना दिया आपके लिए। -2 एंड +2, तो ये आ जाएगा कुछ इस तरह अपॉन 2 + 8। जो ना मिड पॉइंट का फॉर्मूला अब मैं काफ़ी बार लगा चुका, बस वो लगा रहा हूँ। 2 - 2 इज 0 हो जाएगा, एंड 8 + 2 इज 10। 10 को 2 से डिवाइड किया 5, ऐसा आ जाएगा। 10 बच्चों 8 + 2 10, देखिए समझ में तो आ गया होगा आपको कि डिवाइड किया 2 से, ठीक है। अब z निकालने के लिए हमें फिर से क्या करना पड़ेगा? एक लाइन बना लेते हैं बच्चों a b, जिसमें a की वैल्यू है -2,2 एंड b की वैल्यू है 2,8। z इधर है। अब यहाँ तो बच्चों 1 पार्ट, इधर कितने हिस्से गए? 1, 2, 3, तो यहाँ हम ले लेंगे 3:1 इसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने के लिए। तो सबसे पहले 3 × 2 यानी कि 6 प्लस 1 इंटू -2 आ जाएगा यहाँ, और 3 + 1 एज इट इज़ नीचे। 3 इंटू 8 इज़ 24 एंड 1 इंटू 2 इज़ 2, नीचे आ जाएगा 3 + 1, ये ऐसा कुछ दिखेगा। अब प्लस माइनस क्या आ जाएगा बच्चों? प्लस माइनस करके आएगा माइनस, तो 6 - 2 करके आएगा 4, हमने 4 लिख दिया नीचे। अब नीचे भी 4 आ जाएगा, 4/4। 24/2 क्या आ जाएगा बच्चों? 26/4। इनकी कटिंग की तो आंसर आ जाएगा 1। अब इसकी कटिंग की 2 एंड 13। 2 के टेबल पे 26 कब आता है बच्चों? 13 पे। देखिए 2 के टेबल पे 4 तो 2 पे ही आता है, तो आंसर आएगा 1,13/2। आई होप कोई दिक्कत नहीं होगी, समझ में आ गया। अगर वीडियो अच्छी लग रही है बच्चों लाइक ज़रूर करना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए लेट्स डू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ योर एक्सरसाइज 7.2। फाइंड द एरिया ऑफ द रोम्बस। माफ़ी चाहूँगा कि मैंने प्रिंट नहीं निकाला, लेकिन मुझे एक बात का खेद भी है कि ये क्वेश्चन ना इस एक्सरसाइज में बिल्कुल सूट नहीं करता है। ये जो क्वेश्चन आएगा पहले एक्सरसाइज से बिल्कुल परफेक्ट मैच करता है, पर चलो। फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस इफ इट्स वर्टिसेस आर दिस। तो ये एक रोम्बस है जिसके हमें वर्टिसेस दिए हुए हैं, तो हमें इसका एरिया फाइंड करना है बच्चों। ये क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको एरिया ऑफ रोम्बस से एनलाइटमेंट करा दूँ। एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू हाफ इंटू d1 इंटू d2। ये आपने 8th क्लास में भी किया होगा। d1 एंड d2 आर द डायगोनल्स ऑफ दिस रोम्बस। डायगोनल्स बोले तो AC एंड BD, ये डायगोनल्स। अभी हमें डायगोनल्स की डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के ना ये डायगोनल्स की वैल्यूज़ फाइंड करनी पड़ेंगी। जब हमें डायगोनल्स की वैल्यू पता लग जाएगी इस फॉर्मूले लगा देंगे। तो सबसे पहले डिस्टेंस बिटवीन AC, डिस्टेंस बिटवीन AC, तो ये आ जाएगा बच्चों
फॉर्मूला एक बार लिख देता हूँ मैं, कुछ फॉर्मूला इस तरह का है। एब्सीसा में से एब्सीसा माइनस कर दीजिए, ऑर्डिनेट्स में से ऑर्डिनेट माइनस कर दीजिए। 3 माइनस ऑफ -1 होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 4 होल स्क्वायर रूट माइनस ऑफ -1 इज +1, सो 3 + 1 इज 4 स्क्वायर, एंड यहाँ भी बच्चों 4 स्क्वायर आ जाएगा, -4 चलो लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। 4 4 = 16 प्लस 4 4 = 16 रूट, तो फाइनल आंसर समथिंग लाइक 16 रूट 2 यूनिट्स। अब कई बच्चे कहेंगे कि यहाँ तो सर -4 का था, आपने 16 कैसे लिख लिया, आपने 16 नहीं आएगा, यहाँ 4 आएगा, 16 का रूट 4, तो आपने यहाँ 16 कैसे लिख लिया, माइनस क्यों नहीं लिखा? तो देखिए -4 इंटू -4, मैंने पिछली वीडियोस में भी बहुत बार बताया, 4 4 = 16, माइनस माइनस प्लस होता है तो +16। फाइनल आंसर इसका 4 रूट 2 आ जाएगा। थोड़ा सा मुझे 16 लिख दिया गलती से, 16 का रूट करके 4 रूट 2 ऐसे आ जाएगा। तो डिस्टेंस बिटवीन अब निकालेंगे बच्चों, डिस्टेंस बिटवीन BD, तो हमारे पास एक वैल्यू आ गई 4,2, BD की वैल्यू निकालते हैं। अब सीधा मैं डायरेक्टली बच्चों फॉर्मूला लगा रहा हूँ, ये हमारे पास एक तरह से D1 आ गया, अब मैं D2 निकालने जा रहा हूँ। 4 + 2 होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस ऑफ माइनस बच्चों प्लस हो जाता है, इसीलिए मैं प्लस डायरेक्टली लिख रहा हूँ, ठीक है। अगर आप प्रैक्टिस करोगे पता लग जाएगा। 4 + 2 6, 6 6 = 36 प्लस 5 + 1 is 6, 6 6 = 36 एंड रूट, तो इसका आंसर 6 रूट 2 यूनिट्स आ जाएगा। तो एरिया ऑफ रोम्बस ABCD = ½ D1 × D2। मेरी राइटिंग की स्पीड थोड़ी सी तेज़ है, आई होप आपको राइटिंग तो क्लियर समझ में आ रही होगी। अगर कोई भी शिकायत है मुझसे, आप ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, अगली वीडियो से वो शिकायत दूर हो जाएगी आपकी। एंड अगर वीडियोस अच्छी लग रही हो तो लाइक ज़रूर करना, ठीक है बच्चों, सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना। D1 की वैल्यू आई बच्चों 4 रूट 2 एंड D2 की वैल्यू आई बच्चों हमारे पास 6 रूट 2। कटिंग करते हैं, यहाँ 2 आ जाएगा, देखिए रूट के अंदर वाला 2 मत कट कर देना, गलत हो जाएगा। 6 2 = 12, रूट 2 इंटू रूट 2 इज रूट 4, रूट 4 की वैल्यू क्या होती है, 2 तो होती है, तो 12 इंटू 2। फाइनल आंसर विल बी लाइक 24, 12 2 = 24 होता है, तो इसके जो यूनिट्स पढ़ेंगे डेट विल बी स्क्वायर यूनिट्स। ये हमारे पास फाइनल आ गया, जहाँ कहीं भी सेक्शन फॉर्मूला मैंने नहीं यूज़ किया, जो सेकंड एक्सरसाइज का मेन पार्ट था। बस ऐसे ही है, अब क्या करें, अब क्या बोलें इनको। तो चलिए इसी के साथ हमारे पास ये क्वेश्चंस तो ख़त्म हुए, चलते हैं इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो लाइक ज़रूर करना, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू, अलविदा, बाय बाय।